Hello everyone. This is the last topic of our unit third, that is determination of transport number by Hitop's methods. ठीक है, ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करने के लिए 3 मेथड होते हैं. हिटोप्स मेथड है, लोड मूविंग बाउंड्री मेथड है एंड ईएमएफ मेथड है. ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है, हिटोप्स मेथड है, तो हम सिर्फ इसको ही स्टडी करेंगे सिर्फ. ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का. नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड? द method is based upon the principle that the fall in concentration around an electrode is proportional to speed of the ion moving away from it. Clear? किस पर बेस्ड है? जो कंसंट्रेशन फॉल होगी किसी भी इलेक्ट्रोड के अराउंड वो डिपेंड करेगी, प्रोपोर्शनल है जो उससे अवे मूव करा उस आयन की स्पीड पर डिपेंड करेगी. क्लियर? मीन्स यहाँ देखो, फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड किस पर डिपेंड करेगी? स्पीड ऑफ एनायन पर. ऑब्वियस, एनायन उससे दूर मूव करेगा. डिवाइडेड बाय फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड, वो किस पर डिपेंड करेगी? कैटायन की स्पीड पर डिपेंड करेगी. तो उस साइड क्या? स्पीड ऑफ कैटायन. ठीक है, मीन्स यू ए क्या? स्पीड ऑफ एनायन. यू सी क्या? स्पीड ऑफ ए कैटायन. दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं. उसके बाद एलसीएम लिया हमने, क्या बना? देखो यहाँ पर फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड डिवाइडेड बाय fall in concentration around anode is equal to UA plus UC by UC. UA is speed of anion and UC is speed of a cation. Clear? ठीक है, अब देखो जो ऊपर था हमारा यहाँ, ये क्या? फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड प्लस फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड कैथोड. तो दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा? फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड बोथ द इलेक्ट्रोड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या था? फॉल इन कंसंट्रेशन अराउंड एनोड. राइट हैंड साइड सेम. ठीक है, अब देखो ये जो है हमारा, ये क्या बन गया? यू ए डिवाइडेड यू सी डिवाइडेड बाय यू ए प्लस यू सी. क्या है ये? ट्रांसपोर्ट नंबर है. हमने किया था ना व्हाट इज ट्रांसपोर्ट नंबर, उसका डेरिवेशन फॉर्मूला निकाला था. तो उसमें क्या था? ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन एन सी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ एन एन प्लस स्पीड ऑफ ए कैटायन. तो ये क्या हो गया आपका? ट्रांसपोर्ट नंबर. ठीक है, अगर हम इस कंसंट्रेशन को ग्राम इक्विवेलेंट्स में लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? ये एन सी का फॉर्मूला ये हो गया ना, ट्रांसपोर्ट नंबर इज इक्वल टू दिस, ये हो गया. तो एन सी मीन्स ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट. ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ द कंपार्टमेंट. ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ ए कैटायन का. क्लियर? नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम बोथ कंपार्टमेंट्स किसके इक्वल होगा? जो इक्विवेलेंट डिस्चार्ज है हर एक इलेक्ट्रोड पर उसके नंबर पर डिपेंड करेगा, या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड इन द वोल्टामीटर. अभी हम ऑपरेटर्स स्टडी करेंगे ना, तो आपको वहाँ पता चलेगा व्हाट इज वोल्टामीटर, इसमें क्या है. तो उस वोल्टामीटर में कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट हुए हैं, वही तो है कि दोनों कंपार्टमेंट से कितने ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट हुए हैं उसके इक्वल हो जाएगा. तो ये जो है ये फॉर्मूला, ये क्या बन जाएगा? ये हो गया आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लॉस्ट फ्रॉम एनोडिक कंपार्टमेंट सेम डिवाइडेड बाय, यहाँ क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट इन द वोल्टामीटर. बोथ कंपार्टमेंट में कितने लॉस्ट होंगे? जो वोल्टामीटर में डिपॉजिट होंगे. क्लियर? तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नंबर. इसका यूज करके हम हिटोप्स मेथड से ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लेंगे. ये कैटायन का है और एनायन का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 में से माइनस कर देंगे. तो दिस इज एन इज इक्वल टू 1 माइनस एन सी. एन इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन एंड एन सी इज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन. हमने देखा था ना कि ट्रांसपोर्ट नंबर एनआर और कैटायन का प्लस करेंगे, किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा. ओके, चलो ऑपरेटर्स में ना 3 कंपार्टमेंट होते हैं. अभी फिगर भी दिखाएंगे आपको. पहला एनोडिक कंपार्टमेंट, कैथोडिक कंपार्टमेंट एंड सेंट्रल कंपार्टमेंट. अब ये कंपार्टमेंट ऐसे होने चाहिए कि इनके अंदर जो सॉल्यूशन होगा ना वो मिक्स ना हो. क्लियर? वो मिक्स नहीं होना चाहिए. ठीक है, और क्या होना चाहिए? किसी भी कंपार्टमेंट से अगर सॉल्यूशन निकालना है तो दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना निकाला जा सके. 3
हमने ये कंडीशन चेक करनी है। क्लियर। यूट्यूब होती है इसमें, देखो यहाँ ये अपडेटस देखो, इसमें यूट्यूब दिख रही है आपको, ये सेंट्रल है, ये है यूट्यूब, है ना, ये रही। एक ये कंपार्टमेंट हो गया, एक ये कंपार्टमेंट हो गया, ठीक है। एक एनोडिक कंपार्टमेंट है, एक कैथोडिक कंपार्टमेंट है। देखो तीनों अलग अलग हैं, बिल्कुल मिक्स नहीं हो रहे सॉल्यूशन। क्लियर। और अगर हमने इसमें से सॉल्यूशन निकालना है तो यहाँ से, इसमें इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, सॉल्यूशन हम विदाउट दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना निकाल सकते हैं, ठीक है। दिस आर ऑफ प्लेटिनम, जो इसमें ये फिक्स हमने कर रखी हैं वर्टिकल ट्यूब जो है। द यू ट्यूब इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ 2 स्टॉप कॉक्स, ठीक है, एक टॉप पर एक बॉटम पर, ठीक है। इफ इट इज डिजायर्ड दैट दिस शुड नॉट बी अटैक्ड बाय द आयंस, तो एनोड और जो कैथोड है किसकी हो सकती हैं, सिल्वर और कॉपर की। डिपेंड करेगा हमने किसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है, Ag पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग सिल्वर की ले सकते हैं, कॉपर की ले सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ 2 केस बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोड आयन से अटैक्ड है या नहीं है, 2 केस बनेंगे। तो ये आपको फिगर दिख रहा है, ये वोल्टामीटर है, यहाँ पर ये क्या है, ये वोल्टामीटर है, ठीक है। यहाँ पर एनोडिक कैथोडिक दोनों ही अटैच हैं, ये भी अटैच है, ये भी अटैच है, ठीक है। यहाँ पर दोनों का जो इलेक्ट्रोड का डिपोजिशन है वो यहाँ हो सकता है, तो वोल्टामीटर, ठीक है। ये 3 कंपार्टमेंट हो गए। चलो अब देखते हैं इसका प्रोसीजर। पहले क्या करेंगे, जो वो हमारा था ना ऑपरेटर्स, जिसका ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है उसका ही इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लेंगे ओबीएस, तो उससे क्या कर देंगे, फिल कर देते हैं। जिसका भी निकालना है ना उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए। अगेन सिल्वर या कॉपर वोल्टामीटर यूज़ करेंगे, ठीक है, या तो सिल्वर या कॉपर कर देंगे सीरीज में उसको। इलेक्ट्रोलिसिस से पहले जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है उसकी कंसंट्रेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, टाइट्रेशन करके, ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, अननोन कंसंट्रेशन है, यूजिंग नॉन सॉल्यूशन, यूजिंग नॉन कंसंट्रेशन लाइक हाइपो सॉल्यूशन है, लाइक जो भी हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर हमने Cu2 पॉजिटिव का ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना है तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, और उसके लिए जो टाइट्रेशन के लिए सॉल्यूशन लेंगे वो क्या लेंगे, हाइपो सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस से पहले हमने क्या किया, कंसंट्रेशन निकाल ली टाइट्रेशन का यूज़ करके, उसके बाद करंट पास कर दिया 2 या 3 घंटे के लिए। फिर से इलेक्ट्रोलिसिस के बाद अब जो जहाँ पर डिपॉजिट होना होगा हो जाएगा ना, करंट पास हमने कर दिया, तो जिस भी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना है वो हो गया, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, कहाँ से, एनोडिक कंपार्टमेंट से, उसका वेट करेंगे, अगेन टाइट्रेट करेंगे उसको। अब पता चल जाएगा ना कि पहले कितनी कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रोलिसिस से पहले बाद में कितनी है, और वहाँ से वेट भी आ जाएगा, ठीक है। द वेट ऑफ द Ag डिपॉजिटेड इज ऑल्सो डिटरमाइंड, अगर कॉपर लिया है तो कॉपर का डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। द सॉल्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल कंपार्टमेंट इज ऑल्सो टेकन आउट एंड टाइट्रेटेड टू सी दैट देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, ये भी हम चेक कर लेंगे। ये हो गया आपका प्रोसीजर। नाउ केस नंबर 1 क्या था, 2 केस बनते हैं हमारे। पहला इज when the electrodes are not attacked, इस केस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। अगर इलेक्ट्रोड जो है ना आयंस नहीं हो रही हैं उस केस में हम इलेक्ट्रोड, इट मीन्स प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस का केस देखते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, करंट पास करने के बाद, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, लेट वेट ऑफ द एनोडिक सॉल्यूशन शुड बी W1 ग्राम एंड वेट ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, उसको मान लेते हैं W2। इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, ठीक है, AgNO3 का टाइट्रेशन का यूज़ करके निकाल लेंगे। तो वाटर कितना होगा, इसमें क्या होगा, वाटर सॉल्यूशन में से क्या माइनस कर देंगे, AgNO3 का वेट माइनस कर देंगे ना, तो वाटर कितना हो गया, W1 माइनस W2 ग्राम। क्लियर। इट मीन्स इस वाटर में AgNO3 का कितना वेट है, W2 वेट है, और इलेक्ट्रोलिसिस के बाद
W1 minus W2 gram of water contain W2 gram of AgNO3 solution after electrolysis. ग्राम इक्विवेलेंट में निकालो इसको, क्या करेंगे, W2 डिवाइडेड बाय 170, किसका है ये, AgNO3 का, निकाल लेना इसका, W2 बाय 170 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3, इसको मान लेते हैं दिस इज x ग्राम इक्विवेलेंट, क्या माना इसको, x ग्राम, क्या आया ये, वेट ऑफ AgNO3 आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, और हमने इसको x मान लिया, ठीक है। इट मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस के बाद इतना W1 माइनस W2 ग्राम ऑफ वाटर कितना Ag कंटेन कर रहा है, x ग्राम इक्विवेलेंट Ag सिल्वर कंटेन कर रहा है। नाउ बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस सेम चीज़ है, बिफोर में भी, इस बार क्या करेंगे, W3 मान लेते हैं, उसका W4 मान लेते हैं हम, तो वाटर कितना आएगा, W3 माइनस W4 ग्राम, ठीक है। इट मीन्स W3 माइनस W4 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन W4 AgNO3 सॉल्यूशन बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पर वाटर तो सेम ही होगा ना, पहले W1 माइनस W2 था, यहाँ पर क्या था, W3 माइनस W4 था, तो इट मीन्स W1 माइनस W2 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन मल्टीप्लाई हो जाएगा W4 डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसका वेट है ये, AgNO3 का, किसका वेट है, AgNO3 का वेट है ये, ओबियस 170 से डिवाइड, अगर इसको किस में करना है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AgNO3, क्लियर है। तो ये आ गया आपका, इसको हम y मान लेते हैं, इसको क्या लेते हैं, y मान लिया, उसको x मानना था ना, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद x था वेट, इलेक्ट्रोलिसिस के बाद y था ग्राम इक्विवेलेंट। अब केस बनते हैं व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर नॉट अटैक्ड, तो x इज लेस देन y, मीन्स इलेक्ट्रोलिसिस के बाद कंसंट्रेशन कम हो गई, ठीक है, कम हो गई ना इलेक्ट्रोलिसिस, अगर अटैक नहीं हो रहे हैं तो कितनी कंसंट्रेशन फॉल हुई एनोडिक कंपार्टमेंट में, कितनी हुई, y माइनस एक्स, पहले y थी फिर x हो गई, तो y माइनस एक्स ग्राम इतनी फॉल होगी कंसंट्रेशन Ag की। नाउ अब वोल्टामीटर का केस निकालते हैं, सपोज द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इन द सिल्वर वोल्टामीटर इज W ग्राम, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देते हैं इसके वेट से, तो W बाई 100 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, ये वोल्टामीटर से निकाले, इसको Z मान लेते हैं, ठीक है ना, ये Z हो गया। अब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव आयन कैसे आएगा, फॉर्मूला लगाओ, फॉल इन कंसंट्रेशन अनाउट एनोडिक कंपार्टमेंट डिवाइडेड बाय वोल्टामीटर में कितनी अमाउंट डिपॉजिट हुई है, ठीक है, कितनी कंसंट्रेशन फॉल हुई थी, y माइनस एक्स, और वोल्टामीटर में कितनी है, Z है, तो ये आ गया आपका ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। NO3 नेगेटिव का निकाल लो, ये किसका हो गया, कैटायन का, एनायन का निकालेंगे 1 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया केस 1 से क्या निकाला, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का भी एनायन का भी, ठीक है, AgNO3 इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैटायन एनायन दोनों का ही ट्रांसपोर्ट नंबर निकाल लिया। केस सेकंड देखते हैं, मीन्स व्हेन इलेक्ट्रोड्स आर अटैक्ड, इट मीन्स हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज़ करी है, तभी इलेक्ट्रोड अटैक होंगी आयन से। इस केस में क्या होगा, इस केस में NO3 आयन जो हैं, ठीक है, क्योंकि अटैक हो रहे हैं, तो अटैक द सिल्वर इलेक्ट्रोड, इट मीन्स इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस इन द एनोडिक सॉल्यूशन। इस बार क्या हो जाएगी, अटैक हो रहे हैं ना, तो Ag जो पॉजिटिव आयंस है एनोडिक सॉल्यूशन में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y। पहले केस में क्या था, क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज तो होगी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद, तो x की वैल्यू y से कम थी, x क्या था आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, y क्या था बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन यहाँ पर उल्टा केस हो जाएगा, x ग्रेटर देन y, क्योंकि कंसंट्रेशन सिल्वर की इंक्रीज हो रही है अटैक होने से। नाउ इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक सॉल्यूशन क्या होगी, x माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, ठीक है। अब पता है क्या है, दिस इंक्रीज जो कंसंट्रेशन है वो किसके कारण हो रही है, माइग्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द एनोडिक कंपार्टमेंट टू द कैथोडिक कंपार्टमेंट। If no silver positive ions had migrated from the anodic compartment, then the increase in the concentration of Ag positive ions in anodic compartment would have been higher and equal to Z gram equivalent of silver। समझ रहे हो मेरी बात,
ठीक है। अगर कोई भी सिल्वर पॉजिटिव आयन माइग्रेट ही नहीं कर रहा तो जो कंसंट्रेशन एनोडिक कंपार्टमेंट में ज़्यादा हो जाएगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, जेड के इक्वल हो जाएगी। और जेड क्या था, वोल्टामीटर में कितना डिपॉजिट हुआ है वही तो जेड की वैल्यू थी। इस बार फॉल इन कंसंट्रेशन इन द एनोडिक सॉल्यूशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ सिल्वर पॉजिटिव आयंस क्या होगा, x माइनस वाई नहीं होगा। इस बार वोल्टामीटर में जेड था ना, उसमें से माइनस होगा ये वाला इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, व्हेन द इलेक्ट्रोड्स आर अटैक्ड, उस केस में है ये जेड माइनस एक्स माइनस वाई ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ag। क्लियर। नाउ निकाल लो अब तो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ सिल्वर पॉजिटिव आयंस क्या होगा। एनोडिक में कितनी फॉल हुई है, जेड माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय वोल्टामीटर में जेड मानी थी, ठीक है। और NO3 आयन का क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। अब तो बस यही समझने की बात थी इसमें। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटोप्स मेथड, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय हिटोप्स मेथड। लास्ट टॉपिक था ये। क्लियर।